तो दोस्तों फाइनली आज अक्षय खन्ना की आने वाली फिल्म स्टेट ऑफ सीज टेंपल अटैक का लाइव स्ट्रीमिंग हो चुका है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा है। तो दोस्तों कैसी है ये फिल्म, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़ी हुई है स्टेट ऑफ सीज टेंपल अटैक से। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस फिल्म का रिव्यू आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं इस फिल्म के क्लाइमेक्स के बारे में बात करूंगा, जो कि इतना फनी और इतना मजेदार है कि जिसको देखने के बाद आप गर्व से मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। लेकिन भैया इस क्लाइमेक्स को देखने के बाद टेररिस्ट जो है ना, यानी कि भैया जो खुद को आतंकवादी कहते हैं, वो आंसू बहाएंगे, मोटे मोटे आंसू बहाएंगे। यानी कि भैया अगर डरपोक बिल्ली हो तो डरपोक बिल्ली की तरह हमारे देश से बाहर चले जाओ, हमारे जवानों को ललकारने की कोशिश मत करो, हमारे देश के बारे में कुछ भी बुरा भला मत कहो। अगर ऐसा आप करोगे तो भाई आपके साथ वही होगा जो कि नायडू के साथ हुआ। यानी कि भैया बरसती हुई गोलियों के बीच में हमारे वीर सैनिक से एक सैनिक पूछता है कि अरे भाई क्या हुआ, तो वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि भाई नायडू को पहुंचा दिया 72 हूरों के पास। यानी कि भैया टेररिस्टों को लेकर, आतंकवादियों को लेकर हम यही बात जानते हैं ना कि भैया इनको 72 हूरों का चूरन थमाकर बना दिया जाता है टेररिस्ट। यानी कि भाई मरोगे तो जन्नत में जाओगे और वहां पर 72 हूरें जो हैं तुम्हारे स्वागत के लिए जन्नत के दरवाजे पर खड़ी होंगी। यानी कि भैया ये फलसफा किसने इन टेररिस्टों को दिया ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन यही चूरन दे देकर भैया भोले भाले लोगों को इतने खूंखार आतंकवादियों के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है कुछ बहुत ही होशियार यानी कि सीआर किस्म के लोगों की तरफ से। यानी कि भैया जो सीआर खुद तो 72 हूरों के पास नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये जरूर बोलते हैं कि भाई अगर तुम ये काम करोगे ना भारत के खिलाफ तो तुम जन्नत जाओगे और जन्नत के दरवाजे पर तुम्हारे लिए 72 हूरें फूलों का माला लेके खड़ी रहेंगे कि आओ आओ आओ, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और वहीं पर नायडू को भी पहुंचा दिया गया इस फिल्म में। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के क्लाइमेक्स की। यानी कि भाई जब मैं इस फिल्म को देख रहा था और जब ये क्लाइमेक्स मेरे सामने आया तो मैंने सोचा कि जब ये रिव्यू मैं आप लोगों के सामने रखूंगा तो सबसे पहले मैं क्लाइमेक्स की बात करूंगा। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं इस फिल्म के रिव्यू को। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस फिल्म का रिव्यू चालू करूं, कि इससे पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि भैया इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है केन घोष ने और इस फिल्म के राइटर है विलियम्स ब्रोथविक और सिमोन। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म में नजर आने वाले कलाकारों की। तो दोस्तों इस फिल्म में नजर आ रहे हैं अक्षय खन्ना, गौतम रोड़े, समीर सोनी, अभिमन्यु सिंह, शिवम भार्गव, अक्षय ओबरॉय और मीर सरवर। यानी कि भैया फिल्म का तो स्टार कास्ट बहुत ही बड़ा है, लेकिन इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं उन्हीं के नाम मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो दोस्तों आप अभी तक यही सोच रहे होंगे कि भैया मैंने इस फिल्म के बारे में इतनी जानकारियां आप लोगों को दे दी, लेकिन मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि भाई इस फिल्म को आप कहां देख सकते हो। तो दोस्तों आप इस फिल्म को देख सकते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि G5 पे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई उस ओटीटी प्लेटफॉर्म की जहां पर आप इस फिल्म को देख सकते हो। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि अमूमन मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करता हूं, और यहां भी मैं वैसा ही आप लोगों के साथ करने वाला हूं। लेकिन इस फिल्म का प्लॉट मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि भैया इस फिल्म की कहानी किस इंसिडेंट पर आधारित है। यानी कि इस फिल्म की कहानी एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है जो कि घटी थी 27 सितंबर 2002 को। यानी कि भैया अक्षरधाम पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसी के ऊपर आधारित है ये फिल्म। यानी कि पूरा का पूरा जो फिल्म है इसी प्लॉट को लेकर आप लोगों के सामने आया है कि किस तरीके से अक्षरधाम पर अटैक हुआ था और किस तरीके से हमारे देश के खिलाफ कुदृष्टि रखने वाले इन टेररिस्टों को भैया हमारी देश की सेना ने माकूल जवाब दिया था। यानी कि भैया भरपूर उनका स्वागत किया गया था यहां पर, और उनको यह मैसेज दे दिया गया था कि भाई इसके बाद से अगर हमारे देश पर अगर कुदृष्टि रखोगे ना तो भैया आपको हम बहुत ही आसानी से वो टिकट दे देंगे जिसका आप इंतजार बहुत ही बेताबी से करते हो कि भाई कब हमें जन्नत का टिकट मिलेगा, जहां पर 72 हूरें हमारा इंतजार कर रही हैं। यानी कि भैया जो लोग ये मनसा लेकर हमारे देश में कुदृष्टि के माध्यम से आते हैं उनको हमारे देश की जो सेना है वो बहुत ही आसानी से 72 हूरों तक पहुंचा देती है। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखोगे तो भैया फिल्म की शुरुआत होती है एक आर्मी ऑपरेशन से, जहां पर अक्षय खन्ना अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, जिस सीन में हम ये पता चलता है कि यहां पर कुछ आतंकवादियों ने किसी एक महिला को
अगवा कर रखा है, यानी कि उसको बंधक बना रखा है। और उसी महिला को बचाने के लिए हमारे देश के वीर जवान जो है वो जान पर खेलते हुए उन टेररिस्टों के इलाकों में पहुंचते हैं और उस महिला को बचाते हुए नायडू को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। यानी कि भैया जिस नायडू को 72 हुरों के पास जाना था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद नायडू को ही छुड़ाने के लिए अक्षरधाम पर अटैक किया जाता है। यानी कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ था अक्षरधाम पर, इसी तरीके की कहानी हम लोगों के सामने इस फिल्म के माध्यम से रखी जाती है। और उसके बाद भाई किस तरीके से वो इंसिडेंट हुआ था, किस तरीके से हमारे देश के वीर जवानों ने उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये बात साफ कर दी थी कि भैया जब भी हमारे देश पर अगर आप कुदृष्टि डालोगे तो आपको ऐसा ही जवाब मिलेगा। तो दोस्तों नो डाउट ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और इस फिल्म को जब आप देखोगे तो आपको गर्व होगा अपनी देश की सेना पर, जो कि अपने जान पर खेलकर अपने देशवासियों को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म को देखने के बाद मैं एक बात बॉलीवुड के मेकर से जरूर बोलूंगा कि भैया इन दिनों अक्षय खन्ना को जिस तरीके से नेगलेक्ट किया जा रहा बॉलीवुड में, भाई उनको काम दो, वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। यानी कि इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने जो काम किया है उससे ये बात उन्होंने फिर से एक बार साबित कर दी है कि भाई अगर उन्हें अच्छा मौका मिलता, अच्छी फिल्में मिलेगी तो वो अपने दमदार परफॉर्मेंस के माध्यम से आपका दिल जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यानी कि इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं सब ने बहुत बेहतरीन काम किया और भाई खास तौर पर अक्षय खन्ना ने तो भाई दिल जीत लिया। यानी कि अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस देखने के बाद आप ये बोलोगे कि भाई इस एक्टर को काम दो यार, ये बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। तो दोस्तों नो डाउट ये फिल्म हर मामले में सुपर डुपर हिट है। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने में आप देरी ना करें। यानी कि भैया अगर आपने G5 का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो भैया जाइए G5 का आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और इस फिल्म को जाकर आप देखिए। जब आप इस फिल्म को देखोगे तो मैं एक बात गारंटी से आप लोगों को कहता हूं कि भैया ये फिल्म जो है वो आपको निराश नहीं करेगी। तभी तो भाई इस फिल्म को IMDb पर भैया 10 में से 9.5 स्टार अभी तक मिल चुके हैं। यानी कि जिन लोगों ने भी इस फिल्म को देखा है वो इस फिल्म की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। और भाई अंत में मैं यही बात बोलूंगा कि भाई हमारे देश के वीर जवानों की वजह से ही आज हम सब सुरक्षित हैं। तो दोस्तों नो डाउट इस फिल्म को लेकर मैं ये बात आप लोगों को फिर से एक बार कहूंगा कि भाई ये फिल्म आपका दिल जरूर जीतेगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जैक्सन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।